बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अदर वीडियो। आज 20 अगस्त है। मार्केट में क्या सूरत हाल रही है वो देख लेते हैं। उसके बाद आपकी रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट की तरफ चलेंगे और जो नई स्क्रिप्ट्स हैं वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। तो आज हमें मार्केट अभी 1,50,000 पे नज़र आती है। आज 820 पॉइंट्स का गेन रहा है और परसेंटेज में देखा जाए तो 0.55%। और आज एक नया हाई फॉर्म हो गया है 151 का। लो देखा जाए तो 149 है और वॉल्यूम्स आज 275 मिलियन का नज़र आता है। मार्केट परफॉर्मर्स में टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखें तो आज BOP हमें टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आता है, भी पॉजिटिव नज़र आता है। फिर WTL पॉजिटिव है। आज ये सारे ही हमें पॉजिटिव चेंज के साथ नज़र आते हैं। फार्मा सेक्टर आज बहुत अच्छा चला है। सेरल और CPHL नज़र आता है। FFL में भी लास्ट मूवमेंट आना शुरू हो गई और यहाँ पे टेली भी आज हमें नज़र आता है इधर। अब हमेशा की तरह हम सर्किट ब्रेकर्स को जो देखते हैं वो देख लेते हैं ताकि आइडिया हो कि आज मार्केट की क्या परफॉर्मेंस ओवरऑल रही है, कैप्स की क्या कंडीशन है, कौन से रिपीटेटिव हैं और एंड ऑल दैट। सबसे पहले हमें AATM नज़र आता है। ये हमने आज भी डिस्कस करना है। आज भी मैंने इसमें सोचा था लेकिन वो रह गया था। और ANSM आ जाता है, अनदर टेक्सटाइल मिल। ASC आ जाता है, ASTM आ जाता है। ये हमने डिस्कस किया था, मैंने टेक्सटाइल वाली वीडियो में ये मेंशन किया था। देन हमारे पास आ जाता है ECOP, CHBL आ जाता है। जेब्स हमें रिपीटेटिवली नज़र आ रहा है। देन वी हैव RPL और सेरल। उसके बाद हमारे पास सेरल भी डिस्कस हुआ था, 109 का टारगेट था, अभी इसको देखते हैं आज भी। और SGPL है, NTSPL है। तो ये ओवरऑल हमारे पास सर्किट ब्रेकर के स्क्रिप्ट्स हैं। अब हम KSE 100 के चार्ट की तरफ चलते हैं। चार्ट की तरफ आएँ तो यहाँ पे आज फाइनली हमें एक क्लोजेस्ट नज़र आई है मार्केट 152 से एक न्यू हाई के साथ। आज का हाई 151,261 रहा है और अभी हमारा जो टारगेट है वो 152 का चलता रहा है और वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम अभी भी। तो इसको इंशाल्लाह हम देखेंगे इस टारगेट तक। यहाँ पे आज जो है वो कैंडल थोड़ी वीक नज़र आती है, बट लेट्स जस्ट कीप द पॉजिटिव सेंटिमेंट। और अब हम चलते हैं आपकी रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट की तरफ। पहले हमारे पास गडून टेक्सटाइल मिल आ जाती है, यानी कि GADT। और इसका जो है आज नेगेटिव 15 पॉइंट्स रहे हैं। परसेंटेज में 3.43% नेगेटिव रही है। यहाँ से 30 इसका फ्री फ्लोट है, जो कि सबसे पहले एक फंडामेंटली देखने वाली चीज़ होती है। इसका फ्री फ्लोट बाकी टेक्सटाइल मिल से कई ज़्यादा है। अगर आप गुल अहमद को भी निकाल के देखेंगे, उसका जो है 25% आपको फ्री फ्लोट नज़र आएगा। बाकी टेक्सटाइल मिल्स का मज़ीद कम है, इसका फ्री फ्लोट ज़्यादा है। इसमें यानी कि मूवमेंट आने में ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लग सकता है और अगर कोई भी मूव आती है अपवर्ड तो उसके बाद हम यहाँ से पहले इसकी अंदर प्राइस में मूवमेंट देख चुके हैं। इसको हम फाइनेंशियली देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पे हमें फाइनेंशियल्स में बेहतर होती हुई नज़र आती है 57.72 और फिर यहाँ 2025 में थोड़ा सा इसकी सेल्स में डिक्लाइन नज़र आता है। फिर हम पैट को देखेंगे, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे हमें जो है बेहतरी नज़र आती है। और EPS को देखें तो EPS में एक ड्रास्टिक जो है वो पॉजिटिव चेंज है। क्वार्टरली के हिसाब से देखेंगे तो क्वार्टरली में इसमें आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है, तो उसके हिसाब से कंपेयर किया जाए तो मुझे इसकी क्वार्टरली के ना फ्लक्चुएशंस नज़र आती हैं। और यहाँ से आप देखेंगे 18, 19 और फिर वापस से 17 थर्ड क्वार्टर में। यहाँ से आप इसको भी थोड़ा सा रिवर्स होता हुआ देख सकते हैं थर्ड क्वार्टर में। और फिर EPS की बात की जाए तो EPS में भी माइनस से डिक्लाइन नज़र आता है। यहाँ पे हम रेशोज़ पे आएंगे तो प्रॉफिट मार्जिन हमें बेहतर नज़र आ रहा है 2025 में। उसके बाद यहाँ से बेहतरी नज़र आती हुई लगती है हमें EPS, क्योंकि वो EPS में पहले इसमें अच्छा चेंज आया था, इसलिए EPS ग्रोथ परसेंटेज में भी हमें अच्छा चेंज नज़र आ रहा है। यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन नज़र आती है पैग में। डिविडेंड की बात की जाए तो डिविडेंड इनकन्सिस्टेंट है और यहाँ पे जो है वो डिविडेंड पे आउट जो है अच्छा है, यानी अमाउंट अच्छी है, बट जो है वो पे आउट कंसिस्टेंट नहीं है। तो ये वाली बातें होगी फंडामेंटली। अब इसको चार्ट पे देख लेते हैं टेक्निकली भी। डेली चार्ट पे देखें तो हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन है। ये जब इस पर सपोर्ट लेता है तो ऊपर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है। यहाँ पे जो है वो इसने अच्छा सपोर्ट लिया है और फिर यहाँ से हमें बाउंस बैक दिखा है, बट अब हमें इसमें सेलिंग नज़र आई है। ये होपफुली इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने आ सकता है। अगर इस तरह सपोर्ट लेता है तो एक टारगेट जो है बिल्कुल ही माइनर सा जो है वो हम ले सकते हैं इस ब्लू लाइन का। इधर क्या जो है प्राइस बनती है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे एक जो बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है
कोई जो हम मेजरमेंट लेते हैं मंथली चार्ट के हिसाब से, कंसोलिडेशन बॉक्स की जो मेजरमेंट है उसको इसने फुली परफॉर्म कर दिया है और अब जो है ये वापस हमें जो है वो सेलिंग दिखा रहा है। मंथली वॉल्यूम्स जो हैं यहाँ पे काफ़ी, बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर वॉल्यूम है। और फिर यहाँ पे जो है हमें सेलिंग नज़र आती है। यहाँ पे 486 का जो है वो बन सकता है एक टारगेट जो है, आप अगर ट्रेड के लिए इसको यूज़ करना चाहें। बहरहाल मुझे इसमें लगता है कि अभी इसको टाइम लगेगा, सारे ही टाइम फ्रेम पे मुझे इसमें थोड़ी करेक्शन की नीड लगती है। अगर ये जो इसका एरिया है इसको क्रॉस कर देता है, ब्रेकआउट दे देता है, तो फिर हम इसका नेक्स्ट लेवल ले सकते हैं तकरीबन 922 तक का। बट ये तभी होगा जब ये इस अपने पुराने लेवल को अच्छे कैंडल के साथ और अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगा। बहरहाल अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो आप ये फिफ्थ के लेवल्स देख सकते हैं, ये इसके पॉसिबल टारगेट्स बनते हैं। तो ये बात हो गई गडून की। अब हम आ जाते हैं अगली स्क्रिप्ट की तरफ। अब रिक्वेस्ट है जी नेट सोल की। नेट सोल को देख लेते हैं। नेट सोल को डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न था, फिर हमने उसका टारगेट एग्जैक्ट मीट होते हुए देखा, फिर प्राइस ने एक शार्प डिक्लाइन दिखाया और अब जो है प्राइस हमें बेहतर होती हुई नज़र आई थी। बट इसने यहीं से जो इसका प्रीवियस एक टॉप था, लास्ट टॉप, उसको ही जो है अपनी रेजिस्टेंस बनाते हुए डिक्लाइन दिखाया। यहाँ से इसको फिफ्थ के लेवल से एक सपोर्ट मिल सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि ये इस पर सपोर्ट लेगा। ये यहाँ तक सपोर्ट इसकी बन सकती है, ये जो तकरीबन 139 का लेवल है। अदरवाइज़ ये इसको ब्रेक कर सकता है। यहाँ पे प्राइस भी डाउन जा रही है, वॉल्यूम्स भी यहाँ पे डाउन है। मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे मज़ीद जो है वो सेलिंग आ सकती है। यहाँ पे कैंडल पे भी सेलिंग प्रेशर देखा जा सकता है, तो यहाँ से मज़ीद डिप आने के चांसेस हैं। आप इसको थोड़ा सा टाइम दें तो फिर ये इसमें अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बट अभी उसमें टाइम लगेगा। इसको हम अगर आप इसको थोड़े मीडियम से लॉन्ग टर्म टाइम में देखना चाहें तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक पेंडेंट फॉर्मेशन लगती है और उसके हिसाब से एक आगे का चांस बन सकता है इसमें। मंथली टाइम फ्रेम पे भी इसको देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसका जो प्रीवियस टॉप है उस तक के टारगेट हो सकते हैं। यहाँ पे भी एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है, बट अगर मैं आपको ये सारा जो वर्किंग है इरेज करके दिखाऊं तो यहाँ से इसका ये कप और हैंडल की फॉर्मेशन अभी बाकी है। हैंडल की फॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। जब ये इधर से ब्रेकआउट दे देता है इस लेवल से तो फिर हम इसको अकॉर्डिंग टू इट्स फिफ्थ लेवल उसके हिसाब से इसको आगे के टारगेट्स लेके चल सकते हैं। बट अभी मंथली में भी टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे मंथली वॉल्यूम आप देख सकते हैं और कैंडल भी आप देख ही रहे हैं। तो ये बात हो गई नेट सोल की कि नेट सोल को भी अभी थोड़ा रिकवरी में टाइम की ज़रूरत है या ब्रेकआउट का वेट करें। अगर आप मंथली चार्ट के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हैं, डेली के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी तो वो देख सकते हैं, बट अभी उसमें भी मुझे लगता है कि थोड़ा डिप आना है। उसके बाद हम AGTL को देख लेते हैं। AGTL इज़ अलगाजी ट्रैक्टर्स, और ट्रैक्टर की स्कीम्स वगैरह का भी जो है बड़ा सुनने में आया था और इसको मैं कवर किया भी था। AGTL के अंदर क्या वर्किंग है। AGTL काफ़ी अरसे से यूँ डाउनवर्ड चैनल के अंदर आ रहा था, उसके बाद अभी हमने इसको साइडवेज देखा और इसने जो है एक ट्रायंगल फॉर्म किया है। अब इस ट्रायंगल को देखें तो इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया ट्रायंगल का, बट विद वेरी लो वॉल्यूम्स। यहाँ पे अगर आप पिछले इसके वैसे जब ट्रायंगल फॉर्म होता तभी अच्छे वॉल्यूम्स आ गए थे, उसके मुकाबले में यहाँ पे सारे वॉल्यूम जो है वो बहुत ड्राई हैं। यहाँ से अगर ये इसके ऊपर सपोर्ट लेके अच्छा चलता है तो फिर हम बिल्कुल कंजर्वेटिव सा टारगेट एक 443 का रख सकते हैं। बट इसमें भी मुझे अभी लगता है कि ये इसको मज़ीद करेक्शन की ज़रूरत है, उसको कूल डाउन होने की ज़रूरत है और फिर ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। यहाँ से एक इसकी ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे प्लॉट की है यहाँ से इस तरीके से, और ये इस ट्रेंड लाइन पे काफ़ी दफ़ा सपोर्ट ले चुका है। तो मुझे लगता है कि ये फिफ्थ के लेवल पे नहीं बल्कि ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले सकता है या इससे भी डिप के आसार हो सकते हैं। यहाँ पे जो है वो इसको भी जो है थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। और मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन ब्लॉक था और इस कंसोलिडेशन ब्लॉक को इसने फुली जो है वो टारगेट इसका कंप्लीट कर लिया। उसके बाद इसने जो है वो पैराबोलिक मूव थी और पैराबोलिक ही इसने आप समझ लें कि शार्पली डिक्लाइन किया। अभी भी यहाँ पे भी कैंडल फॉर्मेशन इसकी भी काफ़ी वीक है और अगेन इसमें भी वॉल्यूम्स नहीं है फ़िलहाल, तो इसको भी जो है वो थोड़ा जो है टाइम लग सकता है परफॉर्म करने में।
ये बात हो गई AGTL की। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से डेली चार्ट पे आपको हो सकता है थोड़े टाइम में अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बट अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इसको मज़ीद करेक्ट होने की ज़रूरत है। अब कुछ ऐसी स्क्रिप्ट को देख लेते हैं जो हमने प्रीवियसली डिस्कस की थी और उसके अंदर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस रही है या चल रही है। सबसे पहला उसके अंदर हेलियन होगा। हेलियन मैंने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया था और हेलियन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इसने जो है वो परफॉर्म भी किया है। आज भी पॉइंट्स काफ़ी गेन किए हैं इसने, और ये हेलियन होगा यहाँ पे। इसके बाद हम सैरल को देख लेते हैं। सैरल मैंने डिस्कस किया था और 109 तक के जो है हमारे 9 से उससे भी आगे तक के हमारे टारगेट्स थे। ये आज भी इसको देखा जा सकता है और यहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे आए हैं। आज कैप हुआ है, ये इसने 109 का लेवल ब्रेक किया। ये जो हमारा एक टारगेट था इसको तकरीबन फुली मीट कर लिया। इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये मज़ीद परफॉर्म कर सकता है। अगर हम बिल्कुल कंजर्वेटिव सा लेके चलें तो 120 का लेवल हो सकता है, यही इसका तकरीबन टॉप भी बनता है चैनल का, तो ये इसको देखा जा सकता है। और उसके बाद आप दूसरी स्क्रिप्ट हम देख लेते हैं CPHL। CPHL जो है वो फार्मा सेक्टर, जैसे कि आज एक एक्शन में था, तो CPHL के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। यहाँ पे भी CPHL के अंदर ऑनगोइंग टारगेट है और होपफुली ये जल्द मीट होगा। यहाँ पे भी CPHL में आज अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं। उसके बाद एबर्ट को देखें तो एबर्ट ने भी फुली टारगेट मीट किया और क्लोजिंग वहीं पे दी है जो हमारा टारगेट था एबर्ट के अंदर। इस तरीके से ये टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। और फार्मा सेक्टर के साथ साथ ही SHFA यानी कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी मैंने कुछ वीडियोस पहले डिस्कस किया था। आज इसके अंदर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है और जो है टारगेट के बहुत क्लोज आ चुका है। यहाँ पे भी आज वॉल्यूम्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आए हैं। तो ये बात हो गई सारी जो है रिसेंटली डिस्कस्ड स्क्रिप्ट्स की। उसके बाद हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो किस में बन सकती है। AATM ये एक टेक्सटाइल मिल है और इसके अंदर मुझे आज भी जो है वो एंटर करना था, बट और वो रह गया अपॉर्चुनिटी एक। लेकिन अभी भी मुझे लगता है इसके अंदर जो है वो बन सकती ही है गुंजाइश। यहाँ पे एक थोड़ा सा वॉल्यूम में डाइवर्जेंस है, इसको ज़रा रिस्क मैनेजमेंट के साथ ज़्यादा कॉन्शियस होके जो है डील करें। बट अगर आप चाहें तो इसमें ज़रूर जो है वो अपनी रिस्क मैनेजमेंट और अपने एनालिसिस के बाद एंटर हो सकते हैं आप। यहाँ पे एक 68 और इवन के 81 तक की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। उसके बाद वीकली के ऊपर यहाँ पे काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स हैं। फिर एक लास्ट स्क्रिप्ट जो होगी आज की वो वेव्स होगी। वेव्स हमारे पास एक डाउनवर्ड चैनल में था विद लोअर हाई एंड लोअर लोज। इसने इसका ब्रेकआउट दिया। हमने एक जो है हमने एक ये चैनल के बराबर जो है यहाँ पे मूव देखी। उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ यहाँ से आज इसने अपने ही हाई का ब्रेकआउट दिया है विद ग्रेट वॉल्यूम्स और कैंडल भी बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ से अगर इसको एक ट्रायंगल समझ के लिया जाए तो ये तकरीबन कंजर्वेटिव सा टारगेट 1052 का बनता है, तो ये इसको भी देखा जा सकता है। यहाँ पे आज अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं, वेव्स भी एक अच्छी पिक हो सकती है। लास्टली SGPL को देख लें। SGPL काफ़ी टाइम से कैप्स में हमें नज़र भी आ रहा है। SGPL आज भी कैप हुआ है यहाँ पे और यहाँ से इसकी एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो इसका ईजी टारगेट आप 15 तक का रख सकते हैं। SGPL के ऊपर भी जो है नज़र रखें, इसको जो है थॉटफुली लेकिन कंसिडर करें। ये थी आज की स्क्रिप्ट्स और आज की वीडियो होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मोस्ट वेलकम, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।